हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं एप्लीकेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन मेटल कार्बोनिल्स, यानी मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स में सेंट्रल मेटल का हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से निकालते हैं वो मैं बताऊंगा। ओके, तो इस रिगार्ड में सबसे पहला इलस्ट्रेशन मैंने लिया है हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम 0। तो डियर स्टूडेंट्स, सेंट्रल मेटल यहां पे कौन है? क्रोमियम। तो देखिए, क्रोमियम का पहले इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन में लिखता हूं, क्रोमियम 4th पीरियड यानी आर्गन, एंड नेक्स्ट वन टू थ्री 4 यानी 3D, and then 4s and 4p. 4p, ओके। तो स्टूडेंट, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24 और इस बेसिस पर इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन देखिए ऐसे होगा 3d5 4s1, ठीक है ना। लिगेंड्स स्टूडेंट्स यहां पर कौन से हैं? स्ट्रॉन्ग लिगेंड, बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड में डोनर एटम क्या होता है? कार्बन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ओके। हालांकि पाई एसिड लिगेंड है स्टूडेंट्स, CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड, hence in their presence electronic distribution of chromium, which is central atom, will change. ओके, अब स्टूडेंट एक चीज आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो इससे प्रीवियस वीडियोस जो मैंने में VBT आपको लगाया, तो उसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो इसका आखिरी सेल होता है यानी अल्टीमेट शेल के s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं हुआ करते थे ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ मेटल केटायन। लेकिन स्टूडेंट्स यहां पर क्या है, आप देख रहे होंगे क्रोमियम का जो आखिरी सेल है यानी अल्टीमेट शेल है वो 4th सेल हुआ और यहां 4th सेल के 4s में एक इलेक्ट्रॉन है। तो स्टूडेंट्स, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड which is strong ligand, electrons of 4s will migrate into the 3d orbitals as well as 3d orbitals के भी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? पेयर हो जाएंगे, ओके। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे नाउ क्रोमियम इन Cr, CO whole 6 and this one, 1 2 3 and 4. This is 3D, 4s and 4p, okay. सो स्टूडेंट्स, जब 4s वाला इलेक्ट्रॉन 3D में माइग्रेट कर जाएगा तो अब 3D में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6, एंड ये सभी 6 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? पेयर्ड फॉर्म में आपको यहां पे मिलेंगे। देखिए हमने पेयर्ड बना दिया 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके। सो नाउ स्टूडेंट्स, इन द प्रेजेंस ऑफ CO लिगेंड्स, अब ये एम्प्टी एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्रोमियम पर बचे, तो इनमें से उतने एम्प्टी एटॉमिक ऑर्बिटल का
हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्वमेंट होगा जितनी की क्रोमियम की कोऑर्डिनेशन नंबर है इस दिए गए कार्बोनिल कंपाउंड में। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर देखिए, तो 1 2 3 4 5 6 बिकॉज वी रिक्वायर व्हाट, क्वाड्रेटिक नंबर चूंकि 6 है तो वी रिक्वायर 6 एम्प्टी ऑर्बिटल्स। हाइब्रिडाइजेशन, वन टू थ्री फोर फाइव, ओके। इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टूडेंट आया, देखिए D2sp3. Why D2sp3? Because these two D belong to the what, inner shell, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, और ये जो 3D के ऑर्बिटल्स हैं उनको मैं यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ 1 and 2, 3D, okay. Now students, empty hybrid orbitals of the central metal will undergo overlapping with the filled orbital of carbon, जो कि यहाँ पे डोनर एटम होगा लिगेंड का। तो देखिए यहाँ पे मैं येलो से ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर दिखा रहा हूँ ये कार्बन मोनोऑक्साइड के स्टूडेंट्स हैं, ओके। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया D2sp3 और ज्योमेट्री स्टूडेंट यहां पर आएगी ऑक्टाहेड्रन, octahedron, inner orbital complex because D has been involved of inner shell. Inner orbital complex. Okay. Now magnetic moment यानी mu effective is equal to no unpacked turn at the chromium and no unpacked turn at carbon monoxide. Obviously, unpacked turn is 0, hence magnetic moment will also be 0. So 0.0 pm यानी diamagnetic, that is, it is diamagnetic, hence it will be repelled in the external magnetic field. और एक चीज और स्टूडेंट्स, इट इज लो स्पिन और स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, okay. So this is all about students this hexacarbonyl chromium 0, okay. Next students, अब मैं लेने जा रहा हूं आयरन पेंटाकार्बोनिल का केस, ओके। FeCO5, ओके। तो स्टूडेंट सेंट्रल मेटल आयरन, और आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, ऑब्वियसली इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा 3d6 4s2। आयरन ग्राउंड स्टेट, आर्गन वन टू 3 4, 3d 4s and 4p, okay. So 1 2 3 4 5 and 6, okay. 3d6 4s2. Again students, CO strong ligands,
strong ligands. Okay, so in the presence of carbon monoxide, student again देखिए यहां पर अगेन स्टूडेंट्स अल्टीमेट शेल यानी आखिरी शेल या वैलेंस शेल में के s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड 4s के इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर जाएंगे 3d में और साथ ही साथ 3d के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पेयर कर जाएंगे. ओके, सो नाउ आयरन इन Fe CO whole 5 1 2 3 4 3D 4s 4p. Okay, so now students 8 electron will reside in the 3d orbitals 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Okay, so dear students, in the presence of 5CO electronic distribution of iron will be like this. और ऐसी सिचुएशन में कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के अनुसार हमें 5 ऑर्बिटल चाहिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए. तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए स्टूडेंट्स जो 5 ऑर्बिटल्स होंगे, देखिए 1 2 3 4 5 ये हो गया, इनका हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्वमेंट होगा. और वन टू थ्री 4. ओके, हाइब्रिडाइजेशन स्टूडेंट्स इसका आएगा DZ² sp3. ओके, वन टू थ्री 3D. ओके स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे होंगे स्टूडेंट्स कि मैंने यहां इंटेंशनली DZ² लिखा है. उसका रीजन स्टूडेंट ये है, देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में 2 ज्योमेट्रीज पॉसिबल हो सकती हैं, स्क्वायर पिरामिड एंड ट्राइगोनल बाई पिरामिड. तो एक्चुअली ये दोनों ज्योमेट्रीज इंटर कन्वर्टेबल है, होती है आपस में, हम लोग इनको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, लेकिन देखा गया स्टूडेंट्स कि आयरन पेंटाकार्बोनिल हैज ट्राइगोनल बाई पिरामिड ज्योमेट्री एंड दैट इज व्हाई स्टूडेंट्स कि यहां पर DZ² लिया गया है. हालांकि ये ट्राइगोनल बाई पिरामिड और स्क्वायर पिरामिड दोनों का जो इंटर कन्वर्जन है, इट इज वेल एक्सप्लेन्ड बाय बेरीज स्यूडो रोटेशन मैकेनिज्म. ठीक है ना. तो स्टूडेंट्स उस मैकेनिज्म पर मैं न जाके आपको यहां बता रहा हूं कि आयरन पेंटाकार्बोनिल का जो ऑब्जर्व ज्योमेट्री है, इट इज TBP. ऑन दैट बेसिस यहां पे DZ² लिया गया है. फिर आपके दिमाग में एक डाउट और आ रहा होगा कि इसके अलावा आपको कोई और दूसरा अगर कार्बोनिल कंपाउंड मिले तो आप कैसे सोचोगे कि यहाँ पर हमें TBP बनाना है या स्क्वायर पिरामिड बनाना है. तो आपको बता दो स्टूडेंट्स, आयरन पेंटाकार्बोनिल और वो पेंटाकार्बोनिल जो FeCO5 के आइसोइलेक्ट्रॉनिक हैं, दे विल बी ट्राइगोनल बाई पिरामिड ज्योमेट्री. ठीक है ना. तो स्टूडेंट्स अब ये जो एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, इनको मैं फिल करता हूं लिगेंड के इलेक्ट्रॉन पेयर से. ओके, तो स्टूडेंट ज्योमेट्री हो जाएगी इसकी ट्राइगोनल बाई पिरामिड. ठीक है ना, शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं
TBP. ओके, तो स्टूडेंट अगली बात आएगी यहां पर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. ओके, नेक्स्ट लो स्पिन, लो स्पिन और स्पिन पेयर्ड, spin paired complex, and its magnetic moment mu factor will be equal to 0.0 pm, that is diamagnetic. Diamagnetic. Okay. और एक बार इसकी मैं ज्योमेट्री आपको बना के दिखाता हूँ स्टूडेंट्स. ये आ गया आयरन, ठीक है ना. देखिए आयरन 1 2 3 4 and 5. ओके, तो ये CO स्टूडेंट्स, CO CO and CO. ओके, तो ये ट्राइगोनल बाई पिरामिड ज्योमेट्री हो गया स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन मैं ले जाने जा रहा हूं वो मेटल कार्बोनिल जिसमें सेंट्रल मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर है स्टूडेंट 4. ओके, and very good examples are NiCO whole 4, cobalt whole 4 minus, FeCO whole 4 2 minus. They all are isoelectronic. Obviously they all will be isostructural. जैसे आपको बता दें स्टूडेंट्स, ये केस है हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम से जो जितने भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होंगे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और लिखता हूं यहां पे. मान लीजिए लिख दिया स्टूडेंट्स VCO whole 6 and minus, it is आइसोइलेक्ट्रॉनिक टू दिस वन, तो ये आइसोस्ट्रक्चरल होगा, ठीक है ना. अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट केस आ रहे हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में. क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट्स हम एक केस ले रहे हैं कोबाल्ट का केस. चलिए कोबाल्ट का ले लेता हूँ या आयरन का ले लेता हूँ, क्योंकि एनानिक स्पीसीज है तो मैं कोबाल्ट का ले लेता हूँ स्टूडेंट्स. ओके, कोबाल्ट CO whole 4 minus. So student, cobalt ground state, argon, one, 2, 3 and 4, 3D, 4S and 4P. ओके स्टूडेंट, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, यानी 3D7 4s2. ओके, 1 2 3 4 5 6 and 7 एंड 2 इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट यहाँ पे 4s पे हैं. अगेन स्टूडेंट्स CO strong ligands. So in the presence of CO ligand, again students 4s के इलेक्ट्रॉन 3D में माइग्रेट करेंगे, साथ ही साथ 3D के इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, पेयर कर जाएंगे. ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स कोबाल्ट -1. ओके, क्योंकि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट इस कार्बोनिल कंपाउंड में -1 है ना, तो
in complex CO whole 4 and minus. Okay. One, 2, 3, and 4. Then 4s and 4p. Okay. स्टूडेंट कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता है, लेकिन जब कोबाल्ट पर एक माइनस चार्ज आ जाएगा, नाउ इट्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी व्हाट 28. 28 का मतलब हो गया इसके डी में बेसिकली 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है ना? ओके, देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है ना? ये इलेक्ट्रॉन्स इसके अपने थे, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया, ठीक है ना? और 4s से 2 इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट और आ गए, तो देखिए 4s वाले इलेक्ट्रॉन और हमने यहां पे लिख दिए, देन हो गया. नाउ स्टूडेंट्स, coordination number of cobalt is 4 and therefore 4 empty atomic orbital of cobalt will participate in hybridization. तो इनका हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्वमेंट होगा. वन, टू, थ्री हाइब्रिडाइजेशन होगा स्टूडेंट्स. sp3 ऑब्वियसली ज्योमेट्री होगा टेट्राहेड्रन, और वन, टू, थ्री, फोर 3D. 6, 7, 8, 9, 10. ओके. अब स्टूडेंट्स, ये जो एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है ना, दे विल बी फिल्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लिगेंड्स, है ना? ओके. तो स्टूडेंट, इस कॉम्प्लेक्स में आउटर या इनर ऑर्बिटल की बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे डी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है. ओके. सेकेंड थिंग स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक मोमेंट देखते हैं. म्यू इफेक्टिव इज इक्वल टू 0.0 bm because no unpaired turn is there, that is diamagnetic. Next students, it is also low spin complex, low spin paired. Okay. So dear students, this is all about hybridization of central metal in metal carbonyls. Thank you students.